नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है ठोसों के वैद्युत गुण। इससे क्वेश्चन आता है चालक, अचालक, अर्धचालक से। फिलहाल क्वेश्चन अभी तक अचालक, अर्धचालक से क्वेश्चन आया। तो आइए देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट करते हैं इसको। तो लिखा हुआ है ठोसों के वैद्युत गुण में सबसे पहला है ठोसों के वैद्युत गुणों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अर्धचालक। तो आइए देखते हैं चालक कैसे कहेंगे, अचालक। देखिए, चालक या सुचालक दोनों एक ही बातें हैं। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है और प्रतिरोधकता कम होती है चालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी परिभाषा है। फिलहाल क्वेश्चन इससे नहीं बने हैं, केवल इससे अभी तक क्वेश्चन बना है। लेकिन आपको ध्यान रखना, कक्षा 8 से भी पढ़ते आ रहे होंगे। चालक, अचालक पदार्थ किसको कहते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाहित हो जाए वो चालक कहलाते हैं, और जिनमें ना हो अचालक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, डेफिनेशन को अलग तरीके से दिया गया है, क्योंकि आपकी क्लास चेंज हो चुकी है, उसी तरीके से नहीं। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता बहुत अधिक और प्रतिरोधकता बहुत कम होती है चालक कहलाती है। इसका अपोजिट हो जाएगा अचालक। अचालक में क्या हो जाएगी? प्रतिरोधकता ज़्यादा हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। देखिए, प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, चालकता बहुत कम होती है, उसको बोलते हैं अचालक। तो ये दोनों हो गए। देखिए, चालक के एग्जाम्पल में क्या, जितनी भी धातुएं होती हैं सुचालक होती हैं या चालक होती हैं, ये एग्जाम्पल हो गया। और इसके बाद अचालक में रहेगा कांच, लकड़ी, रबर, हीरा। तो ये सब रहेंगे अचालक के एग्जाम्पल। अब रहेगा हमारा अर्धचालक। इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्या है, वे पदार्थ जिनकी चालकता, प्रतिरोधकता चालक तथा अचालक पदार्थों के मध्य होती है। ठीक है ना। तो चालकता या प्रतिरोधकता क्या, चालक और अचालक पदार्थों के मध्य होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं या अर्धचालक कहलाते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं केवल, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उपधातुएं होती हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑप्शन में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन मिलेगा या जर्मेनियम मिलेगा, तो आपको टिक करना। ऑप्शन में क्वेश्चन ऐसे आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बात को हम करते हैं कि ठोसों में वैद्युत चालन की क्रियाविधि को ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। हालांकि ये जैसे बोल दिया कि ये चालक हैं और ये अचालक हैं, तो आखिर ये हैं क्यों? तो उसका रीजन समझेंगे हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत में। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत ये बताता है किस तरीके से कौन चालन हो सकता है, कौन चालन नहीं हो सकता, विद्युत का कौन चालन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका रीजन बताया गया है ऊर्जा बैंड सिद्धांत में। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत में आपको इससे पहले 2-3 पॉइंट याद रखने होंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक है संयोजकता बैंड, एक है चालन बैंड, और एक है ऊर्जा अंतराल। 2 बस, और 3 पॉइंट है इसके भी याद रखना। पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को बोलते हैं संयोजकता बैंड। देखिए, अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को बोलते हैं संयोजकता बैंड, और इसको प्रदर्शित करते हैं ईबी से। अब सबसे बड़ी बात है, ये संयोजकता बैंड होते क्या है? अगर आपने परमाणु क्रमांक, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 14 होता है सिलिकॉन का, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p2, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा पहले, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा। इसके बाद आएगा 3s2 3p6। तो आप देखेंगे ये 3s है और 3p है, तो 3p वाला पूरा भरा हुआ नहीं है, जबकि 2 वाला पूरा भरा हुआ है। तो इसी तरीके से इसमें देखते हैं। तो आइए और समझ लेते हैं इसको। अब जब 3s का बनाते हैं, आपको ऐसे समझिए, एक बॉक्स बना के बताते हैं एग्जाम्पल में। मान लीजिए एक ये है आपका संयोजकता बैंड, और ये है आपका चालन बैंड। तो ये क्या है? पदार्थ के अधिकतम, इसमें ऊर्जा क्या है? भरी हुई है, और इसमें ये क्या है? खाली है। तो खाली वाले बॉक्स को बोला गया है चालन बैंड, और भरे वाले बॉक्स को बोला गया है संयोजकता बैंड, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन फिल होने की वजह से इनको बोला गया है कि कौन जो भरे हुए होते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी पदार्थ के अधिकतम ऊर्जा वाले भरे हुए बैंड को बोलते हैं संयोजकता बैंड, और ईबी से प्रदर्शित करते हैं। और वहीं पदार्थ के न्यूनतम ऊर्जा वाले रिक्त बैंड को बोलते हैं चालन बैंड। अगर बैंड भरा हुआ है तो संयोजकता बैंड बोलेंगे, और बैंड खाली है थोड़ा सा या पूरा, तो उसको बोलेंगे चालन बैंड। क्योंकि होता क्या है, जिसमें खाली जगह होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं। और अभी क्लियर कर रहे हैं आपको। और देखिए ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल क्या है, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। ऊर्जा अंतराल क्या है? चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच रिक्त स्थान को बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। देखिए, अब चालन बैंड बना दिया आपका ये, और सॉरी ये संयोजकता बैंड है, और ये चालन बैंड है। चालन बैंड क्या होता है? खाली रहता है। संयोजकता बैंड
भरा हुआ होता है। ठीक है, तो चालन बैंड एक बैंड खाली रहता है, एक भरा रहता है। तो मान लीजिए आप कोई सा भी एक मान लीजिए, तो यहाँ का जो एरिया है खाली वाला, इसको बोलेंगे हम ऊर्जा अंतराल। इसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा अंतराल। जो बीच का गैप है इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। अब मान लीजिए ये वाला आपका है संयोजकता बैंड, कोई सा भी एक मान लीजिए संयोजकता बैंड, और ये वाला है चालन बैंड यानी कि EC। तो इसमें से संयोजकता बैंड भरा हुआ होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें अगर पहुंच जाएंगे तो वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा? चालक। और अगर इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे तो वो कहलाएगा अचालक। और देख लीजिए, थोड़ा सा और बताते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो बस ऊर्जा अंतराल क्या है? चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच के जो रिक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं हम ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल को EG से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है उस पर ही निर्भर करता है चालन। ठीक है, चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या। तो ये कैसे करेंगे? देखिए, इसमें बोला गया है कि संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड, संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल के मान पर निर्भर करता है। EG का मान 0 भी हो सकता है और अधिक भी। कब की कंडीशन है? देखिए यहाँ पढ़िए और क्लियर हो जाएगा आपको। ये यहाँ पर देखिए अचालक लिखा है, ऐसे ठोस जिनमें संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। आपको बताया था कि ये हो गया आपका संयोजकता बैंड और ये हो गया आपका मान लीजिए ऊपर की तरफ कंडक्शन बैंड। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पा रहा, एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा अचालक। और अगर इन दोनों के बीच में गैप कम है, मान लीजिए गैप यहाँ पे है और इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें बॉक्स में पहुँच जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे जिसकी वजह से क्या विद्युत धारा का चालन होने लगेगा। तो क्या चालक में क्या हो जाएगा? ऐसे ठोस जिनमें संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है अर्थात तो 0 होता है, वो कहलाते हैं चालक। तो ये चालक अचालक की परिभाषा। अगर ऊर्जा अंतराल का गैप ज़्यादा है तो अचालक है, ऊर्जा अंतराल का मान कम है तो ऊर्जा अंतराल का मान अगर कम है तो चालक कहलाएगा। अब देखिए छोटी सी एक और रह गया अर्धचालक। ऐसे ठोस जिनमें संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।